सो हाय गाइस, जैसे आपको पता है कि नीट में अब 5 दिन अप्रॉक्स रह गए हैं एंड आज मैंने किया था एंटायर फिजिकल केमिस्ट्री, जो कि मेरे को लगता है मेरा सबसे वीक पोर्शन फिजिकल केमिस्ट्री ही है। बिकॉज ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मैंने काफ़ी बार रिवाइज कर ली थी नीट के बाद। फिजिकल केमिस्ट्री में मैं उतना ध्यान नहीं देती थी बिकॉज वो कैलकुलेशन होता है, फार्मूला एंड ऑल, तो मेरे को ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है। इसलिए फिर मैंने सोचा कि अब कभी रिवाइज करेंगे, तो मैंने आज फिजिकल केमिस्ट्री एंटायर रिवाइज करी है। कैसे करी, तो वही सेम मैंने नोट्स बनाए थे कुछ चैप्टर्स के नीट के बाद ही 1.5 से 1.5x पे वो नोट्स रिवाइज करे। सारे चैप्टर के नहीं बनाए थे, रिडॉक्स के नहीं बनाए थे और सबके बनाए थे। तो रिडॉक्स की मैंने एक वीडियो देखी एंड उसके नोट्स पढ़े थे, और फिजिकल केमिस्ट्री में सारे चैप्टर के नोट्स रिवाइज करे एंड देन उसके बाद क्वेश्चंस करे। कहाँ से करे? PYQ नहीं, PYQ आई थिंक से वो PYQ ही होते हैं जो वो नितेश देवनानी सर स्पेशल क्लास पे कराते हैं, वो कुछ PYQs ही होते हैं। और उनकी एक वीडियो है जेई मेन करके, मतलब जो जेई मेन्स के PYQ है उसमें मैंने शायद 1.5 घंटे की वीडियो कर ली है। मैं और थोड़ा सा रह गया है, अभी शायद 8 साढ़े 8 में भी 8:30 बज रहे हैं, तो मैं भी वही कर आई हूँ। मतलब जेई मेन के PYQ थे वो कर आई हूँ। तो उसमें भी स्टार्टिंग में फिजिकल केमिस्ट्री के जेई मेन के अच्छे खासे PYQ थे, तो वो सॉल्व करे। अभी एक बार वीडियो देख के करा है, फिर अभी जब वीडियो हो जाएगी तो उसके बाद खुद से सॉल्व करने का ट्राई करूँगी कि वो कितना याद है कितना याद नहीं है। और मैंने फिजिकल केमिस्ट्री के नोट्स कर लिए, रिवाइज कर लिया, ऑर्गेनिक रिवाइज कर लिए एक बार, इनऑर्गेनिक भी रिवाइज कर ली एक बार। इनऑर्गेनिक जैसे कि हमें रिवाइज करनी पड़ती बिकॉज इनऑर्गेनिक को हम भूल जाते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में मैंने NCERT नहीं पढ़ी है, ना पहले पढ़ी थी ना अब पढ़ी है। NCERT के क्वेश्चंस भी नहीं किए हैं, वही जो बैच में कराया था नोट्स एंड PYQs वही पहले करे हुए थे, और आज थोड़े बहुत क्वेश्चंस करे। एंड वीडियो मैंने नहीं देखी है बिकॉज वीडियो देख रखी थी पहले ही। तो अभी ये नितेश देवनानी सर 10 घंटे की वीडियो भी 10 घंटे का मतलब करवाने वाले हैं फुल केमिस्ट्री। मेरे को नहीं लगता कि मैं वो देखूंगी बिकॉज मेरे को वीडियो देखने की नीड तो नहीं है, बिकॉज थ्योरी में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। क्वेश्चन से मुझे लगता है कि मेरे को प्रॉब्लम हो सकती है, तो मे बी मैं क्वेश्चंस करूँ। एंड बायो का मैंने आज बॉटनी के कुछ चैप्टर्स थे उसके PYQs करे थे, और उसमें से जो गलत है अब मैं उसको देखूंगी ऊपर से, क्योंकि एक बार वो कर लिया उसको जो गलती है बाद में देखनी भी पड़ती है। एंड फिजिक्स का आज प्रतीक जैन सर ने करवाया है, वो पूरा सिलेबस 10 घंटे में वो भी करवाए हुए हैं शायद, तो वो कल देखेंगे अगर देखूंगी तो। केमिस्ट्री में भाई इतना ही है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस, मतलब मैं जो अभी मेरे जैसे कि मैं हूँ कि थ्योरी करके भाई वैसे फिजिकल में तुम्हारे नंबर नहीं आएंगे। मैं स्पेशल क्लास से क्वेश्चन थोड़े बहुत कर लेती हूँ, और अभी मैं जेई मेन वाला देख रही हूँ। और फिजिकल के लिए तो मैं कहती हूँ कि फॉर्मूला शीट अब तुम नीट के एक दिन पहले ही रिवाइज कर लेना, अभी तुम क्वेश्चंस करो। बिकॉज अगर तुम्हें पता ही नहीं है कि क्वेश्चंस फिजिकल के लगेंगे कैसे, क्योंकि मुझे लगता है कि भाई नीट का लेवल थोड़ा मॉडरेट तो आएगा ही, और जो जेई मेन का जो PYQ है ना उसमें जो क्वेश्चंस है वो है ऐसे कि भाई दिमाग लगाने पड़ रहे हैं केमिस्ट्री में भी। क्योंकि ऑर्गेनिक में क्या था कि हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं जो मैंने PYQ करे उसमें डायरेक्ट नेमिंग रिएक्शन एंड ऑल वगैरह, लेकिन इसमें थोड़ा दिमाग लगाने पड़ रहे हैं। और मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि रीनीट थोड़ा बहुत हिला हुआ तो आएगा ही। तो फिजिकल केमिस्ट्री हो गई, इनऑर्गेनिक हो गई, ऑर्गेनिक भी हो गई, मतलब तीनों एक बार रिवाइज ऑब्वियस हो गई है। बायो करनी है, अब बायो की PYQ कर रही हूँ मैं, NCERT रीडिंग नहीं कर रही हूँ बिकॉज NCERT रीडिंग करके मेरे दिमाग में नहीं जा रहा है कितना भी कर लूँ। तो PYQ ही बार बार रिवाइज करते हैं, जिससे वो मतलब पता चल जाए कि हाँ चलो ये चीज़, क्योंकि मैं PYQ मैंने कर रही हूँ ना, तो फिर अगर मैं बाद में वो PYQ मेरे सामने आ रहा है ना तो मुझे याद हो रहा है कि अच्छा ठीक है इसका आंसर ये था। और वही अगर मैं NCERT पढ़ूंगी ना अभी, क्योंकि मेरे पास इतना इनफ टाइम नहीं है कि मैं फिर से NCERT पढ़ूँ, 32 चैप्टर्स पढ़ूँ, तो नहीं इतना टाइम नहीं है, तो क्वेश्चंस के थ्रू वो याद हो जा रहा है। और फिजिक्स का तो ठीक है देखा जाएगा। मेन फोकस मेरा बायो और केमिस्ट्री पे ही है, केमिस्ट्री पे, बायो और केमिस्ट्री पे इक्वल फोकस रखना है मुझे, क्योंकि इन दोनों से ही मेरे नंबर बढ़ सकते हैं। फिजिक्स से अब मैं कितना भी कर लूँ मेरे नंबर नहीं बढ़ने वाले हैं। और भाई मतलब केमिस्ट्री तो तुम ऐसे ही करो, नितेश देवनानी सर से ही किया है मैंने और कहीं से नहीं किया। मतलब क्वेश्चंस के लिए मैं देख रही थी, PW के एक पंकज सर है, उन्होंने ऑर्गेनिक के 100 क्वेश्चंस करवाए हैं, बट मैंने वो देखा नहीं क्योंकि
पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं करा देखने का, तो मैंने देखा नहीं। मैंने सिर्फ नितेश देवनानी सर को फॉलो किया केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री के लिए। एंड देखते हैं। मैं भी यही कहूँगी भाई कि फिजिक्स तुम भी ना एक एक दिन उठा लो कि एक दिन ये कर लेते हैं, एक दिन वो कर लेते हैं। मतलब अब 5 दिन है, तो तुम 3 दिन में ना केमिस्ट्री बायो दोनों कर लो, मतलब 4 दिन में कर लो, ठीक है। 5वां दिन में क्या करते हैं कि 5वें दिन में बस ऊपर से देखना पड़ेगा कि 5वें दिन में इतना होता नहीं है कि भाई पढ़ो एंड ऑल वगैरह वगैरह। फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूला शीट हो जाएंगे, फिजिक्स के फॉर्मूला शीट हो जाएंगे, तो अभी हमें मतलब मेजर पोर्शन रिवाइज करने पड़ेंगे। आज मैंने फिजिकल केमिस्ट्री किया और आधा बायो कर लिया है। अब कल मैं फिजिक्स करूँगी और आधा बायो करूँगी, शायद कल केमिस्ट्री नहीं करूँगी मैं, तो ऐसे ही करना पड़ेगा। और इग्नोर दी बैकग्राउंड, वैसे तो मैं काट दूँगी, बट कोई बात नहीं भाई, जल्दी में वीडियो बनाई है बिकॉज 8:30 बज गए हैं। मुझे याद आया कि अच्छा ठीक है वीडियो बनानी है, तो इसलिए तो बाय, ऑल द बेस्ट फॉर दी मी।